गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज इस सूर्य देव की तपिश से तपती धरती और इस तपती धरती ने आज अत्यंत पुनीत पावन निर्जलः या भीमा एकादशी के दिन अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को तपस्या के धन के द्वारा परिमार्जित करके भगवत चरणारविंदों की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जिज्ञासु में। मेरे मित्रों, आज का जो दिन है, ये माना जाता है कि सूर्य देव आज के दिन अपने पूरे यौवन पर होते हैं। आज के दिन सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक तीव्रता के साथ इस भूमि को संतप्त करता है और जिसमें शरीर झुलसने लगते हैं। नित्य निरंतर इस ग्रीष्म ऋतु के समय में आज का दिन सबसे अधिक विकट दिन माना जाता है गर्मी के दृष्टिकोण से। लेकिन इस दिन तपती हुई धरती और सूखा हुआ कंठ, उसके साथ धैर्य धारण करके भगवत प्राप्ति के लिए तप रूपी व्रत करते समस्त भक्तवृंद आनंदित होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो एकादशी तिथि है, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। 26 एकादशी होती है एक वर्ष में। जब पुरुषोत्तम मास होता है उसमें 26 होती हैं, जब पुरुषोत्तम मास न हो तो 24 होती हैं। लेकिन 26 हो या 24 हो, उनमें ये जो एकादशी है, इस व्रत की महिमा सकाम कर्म योगियों के दृष्टिकोण से, भक्तों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मानी गई है। इसीलिए आज के दिन के इस व्रत की महिमा अद्भुत है। आप जानते हैं, इसके पीछे एक कथा आती है। पांचों पांडवों में जो भीम है, उसका शरीर भीमकाय कहा जाता है। भीमकाय, भीम नाम इसीलिए है, समझ लीजिए, जिसकी काया बहुत विशाल हो। और जब काया विशाल होती है तो उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर को तो ईंधन चाहिए भाई। जितना बड़ा शरीर होगा
वैसे ही ईंधन की आवश्यकता होगी। अगर यदि चींटी का शरीर है तो चींटी को कितना सा ईंधन चाहिए, और हाथी का शरीर है तो। और ये कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। और 10,000 हाथियों का बल कोई ऐसे तो आया नहीं, ये शक्ति खा पी करके ही आती है। उससे भूखा नहीं रहा जाता था। और जिस व्यक्ति से भूखा नहीं रहा जाता और जो खूब खाता है, उसे खाने के स्वाद का भी पता होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब भी किसी को कोई आयोजन करना हो तो ऐसे खाने पीने वाले व्यक्ति को ही रसोई की जिम्मेदारी देनी चाहिए, हलवाई की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि खाया कैसे जाता है और खिलाया कैसे जाता है, वो खिलाना भी जानता है। इसीलिए जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उस राजसूय यज्ञ में भी भीम को यही जिम्मेदारी दी गई। और आप जानते जब अज्ञातवास का समय था तो उस समय भी भीम रसोईया ही बना विराटनगर में जाकर। तो खाए पिए बगैर उससे रहा नहीं जाता था। और भगवान कहते थे एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो कहने लगा प्रभु अब ये सारे तो भाई व्रत कर लेते हैं, लेकिन मेरे से तो व्रत होता नहीं, अब मेरे से तो खाए बगैर रहा नहीं जाता, अब मैं कैसे करूं। कहने लगे अच्छा तू एक काम कर, तू बस एक एकादशी कर, अपनी जिंदगी में केवल एक एकादशी कर ले। अगर तूने वो एक एकादशी का व्रत कर लिया तो मैं समझूंगा कि तूने सारी एकादशी का व्रत कर। कहने लगे प्रभु ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। आपको सुनकर के लग रहा होगा कि हम सारी जिंदगी व्रत रखते रखते हो गए, दोनों पक्ष में व्रत रखते हैं, इतने वर्षों से व्रत रखते हैं, और भीम को केवल एक ही एकादशी ने भगवान की प्राप्ति करा दी। भाई उसके पीछे कारण है, आपका संयम और भीम के संयम में फर्क है। भीम की परिस्थिति में अंतर है, इसलिए फल में अंतर है। भीम जैसा व्यक्ति अगर एक दिन भूखा रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए उसको केवल एक दिन का व्रत करने के लिए कहा और एक ही दिन में उसका कल्याण हुआ। ऐसी भगवान ने व्यवस्था की। और वास्तविकता ये व्यवस्था केवल भीम के लिए नहीं, भाव की बात है। एक एकादशी से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है अगर यदि भाव के साथ आपने उस व्रत को किया। एकादशी तिथि के दिन ये जो निर्जला एकादशी होती है इसमें केवल आचमन मात्र किया जाता है जल का, और जल का केवल आचमन मात्र करके जो इस व्रत को रहता है और साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। 36 घंटे का ये हमारा व्रत होता है। इस 36 घंटे के व्रत में वो भजन संकीर्तन करता है, गीता जी का स्वाध्याय करता है, श्रीमद् भागवत का पाठ करता है इत्यादि। अगर वो अपने चित्त की वृत्ति को भगवत में बना करके रखता है तो इस एकादशी के दिन कहते हैं कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, जिसकी एकाग्रता बनती है। उद्देश्य है भगवत प्राप्ति और हमारा विषय भी यही चल रहा है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। कहते जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए भगवान कहते हैं कि यहाँ से जाता है, इस शरीर को छोड़ता है तो मुझे प्राप्त हो जाता है। और इस विषय में कल काफी विस्तार से वो चर्चा में आगे बढ़ाई थी कि वो भगवान के लोक में चला जाता है। अब जब भगवान के लोक में चला जाता है, भगवान के सानिध्य में वहां रहता है, उसके बाद भगवान उसको वहां पर ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान प्रदान करने के उपरांत
वो इस जन्म मरण के चक्र से जीव भाव से मुक्त होकर के अहम ब्रह्मास्मि भाव में विराजमान हो जाता है। उस आनंद को वो प्राप्त कर लेता है भगवान की कृपा से। दो विधियां हैं, या तो कोई यहीं पर किसी सदगुरु की शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर ले, जैसे अष्टावक्र जी का दृष्टांत दिया जा रहा था। अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु मिले और जनक जी जैसा अधिकारी शिष्य मिले, तो कहते हैं ज्ञान होने में बस इतना समय लगता है कि जैसे घोड़े की रकाब में पैर रख करके घोड़े पर चढ़ने में समय लगता है। यह कहते हैं जितना एक जम्भाई लेने में समय लगता है उतने में मुक्ति हो जाती है। चुटकी बजाने में जितना समय लगता है इतना ही समय लगता है। या जैसे कहते हैं हॉकी का खेल हो रहा हो और हॉकी में जो गोल पोस्ट होता है उसकी जो डी होती है, अगर यदि डी से बाहर गेंद है और हॉकी जो होती है उसके द्वारा जैसे ही उसको पुश किया जाए, बस वो डी है, एक लाइन है। उस लाइन को पार करने में एक लाइन के इधर बॉल है और लाइन के परली तरफ बॉल है। इधर है तो कुछ नहीं है और उधर है तो मंजिल मिल गई है, गोल हो गया है, लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। ठीक यही बात है भाई। साधन तो बहुत होते हैं, भाग दौड़ तो बहुत होती है, बहुत से तरीकों से लगता है भक्त, लेकिन जिस समय ज्ञान की बात होती है, अपने स्वरूप बोध की बात होती है, तो ऐसी चुटकी बजाती हो जाता है अपने आप में ब्रह्म स्वरूपता का बोध। अब ये जो ब्रह्म स्वरूपता का बोध होता है, इसके विषय में एक बात आती है। आप जानते हैं सारा जो ये चक्र चल रहा है सृष्टि का, ये कर्माधीन चल रहा है और इसकी प्रक्रिया इस मनुष्य शरीर में जो कर्म की स्वतंत्रता जीव को मिली है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। सारा विश्व कैसे बनाया है? कर्म प्रधान। और कर्म भी किसमें? मनुष्य शरीर। अन्य शरीरों की बात नहीं है, केवल मनुष्य शरीर के लिए नियम है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करहि सो तस फल चाहे। एक शेर अगर किसी की हिंसा करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन एक मनुष्य अगर किसी की हिंसा करता है तो उसे पाप लगता है। मनुष्य शरीर ही आगे के, मैंने आपको बताया कि हजारों जन्म, एक शरीर के द्वारा हजारों जन्मों की नींव पड़ जाती है एक शरीर मात्र से। इसलिए मनुष्य शरीर को अत्यंत दुर्लभ कहा गया। और ये मनुष्य शरीर मिलना भी दुर्लभ है, और फिर इस मनुष्य शरीर को मनुष्य की तरह से जीना यह सबसे दुर्लभ है, मैं कहता हूं। भगवान शंकराचार्य ने दुर्लभ इसको कहा, लेकिन इससे ज्यादा दुर्लभ कहा कि आगे मनुष्यत्व अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके मनुष्य की तरह से जीना अत्यंत दुर्लभ है। जो कोई मनुष्य की तरह से जिए, और मनुष्य की तरह जीते हुए क्या करना होता है? तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम, तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मनुष्यत्व की पहचान क्या है? कहते हैं जो दूसरे के लिए जीवन को जीता, जो टुकड़ा दूसरे को खिलाना चाहता। और कैसे खिलाना चाहता? कहते सब राम को देखते हुए खिलाता है। उसे चराचर जगत में राम नजर आता है, उसे चराचर जगत में राम के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। यही है जीवन जीने की कला, यह है मनुष्यत्व। और इसके बाद कहा मुमुक्षुत्व। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष संश्रय। ये जो मुमुक्षुत्व है, मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा। ये जो मुक्ति की इच्छा है, ये कब पूरी होगी? कहते जब महान पुरुष संश्रय,
कि महान पुरुष का आश्रय मिल जाए, महान पुरुषों का संग मिल जाए। जिसको महान पुरुषों का संग मिल जाता है वह मुक्त हो सकता है। तो ये प्रक्रिया बनाई। एक प्रक्रिया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, समझ लेना पड़ता। एक प्रक्रिया है और दूसरी मैंने मुमुक्षुओं के लिए प्रक्रिया बताई है। मुमुक्षुओं की मुक्ति होती है। अब जो कर्म का विधान किया है, इस कर्म में क्या विधान है कि इस मनुष्य शरीर में जीव जो कर्म करता है उन कर्मों का फल उसे अवश्यमेव मिलता है। अवश्यमेव भोक्तम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम च। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम च। कहते चाहे शुभ कर्म किए हो चाहे अशुभ कर्म किए हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, किए हुए कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस शरीर में उन सब कर्मों का भोग नहीं भोगा जा सकता। जितने कर्म इस मनुष्य शरीर में प्रतिदिन किए जाते हैं उनमें से 10% का भी फल इस शरीर में नहीं भोग पाते। 90% कर्म ऐसे रह जाते हैं जिनका फल आगे अन्य शरीरों में भोगना पड़ता है। अंतकाल की भावना के अनुसार जिसको जैसे जैसे शरीर मिलते हैं उनमें भोगना पड़ता है। अब इसका हिसाब किताब कहते हैं चित्रगुप्त रखता है। चित्रगुप्त के पास सबके लेखे जोखे हैं और जन्म जन्मांतर के हैं। जितने कर्म यहां पर भोग करके बराबर कर दिए गए, उसके बाद जितने कर्म बचते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा कहां है? चित्रगुप्त के पास है। और चित्रगुप्त फिर अलग अलग योनियों में अंतकाल की भावना के अनुसार जो योनि मिलती है अगली, उस योनि में उस किए हुए कर्मों में से जितने कर्म उससे संबंधित हैं वो उसको प्रदान कर देता है। वहां भोग करके फिर अक्षय होता है। बार बार शरीर मिलते जाते हैं, उनका भोग भोगता जाता है, मिलते जाते हैं, भोग भोगता जाता है। और कब हिक करी करना नरधन देही देख ईश बिन हेतु जन। लेकिन कभी कभी जब ये बार बार दुखों को भोगता है, असमर्थता होती है, स्वतंत्रता होती है, तो भगवान इसके ऊपर कृपा करके इसको मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। और फिर मनुष्य शरीर में वही यात्रा पर मनुष्य शरीर में इसको जो भेजा जाता है उसमें भगवान कहते हैं कि तू इस शरीर में मेरी प्राप्ति के लिए यत्न कर। अगर तू इस शरीर में मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करेगा तो तेरा ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा, तेरे दुखों का इतिश्री हो जाएगी, इन दुखों से छुट्टी हो जाएगी, दुखों का विनाश हो जाएगा। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि दुखों का विनाश हो जाएगा तो जो उनसे कर्म खाते में पड़े हुए हैं वे कहां जाएंगे भाई? एक तरफ आप क्या कह रहे हैं? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम च। अवश्य ही भोगने पड़ते हैं किए हुए कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। और दूसरी बात क्या कहा कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि रीते ज्ञान मुक्ति किमते गंगा सागर गमन व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मोक्तिर्न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान कहते हैं कि चाहे तो कितनी बार गंगा सागर में जाकर के डुबकी लगाए, चाहे तो कितने व्रत कर लेना, कीमते है गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, कितने ही तू दान कर ले, लेकिन ये कितने भी प्रकार के उपाय करने के बाद भी इन सब उपायों से क्या होगा? कहते तेरे जीवन के कलमश मिटेंगे, कीचड़ धोई जाएगी। इनसे क्या होगा? भगवान में प्रेम बनेगा। इनसे क्या होगा? स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। और अगर यदि निष्काम है और भक्ति का प्रबल भाव है तो भगवान के लोक की प्राप्ति हो सकती है।
लेकिन मुक्ति नहीं होती। आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं हो सकती। आवागमन के चक्र से मुक्ति कब होती है? हृदय ज्ञान मुक्ति। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, कहते सब शास्त्रों का, सब ग्रंथों का, सब संतों का एक ही मत है। क्या मत है? ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म सतेन। सिद्धांत है, बिना ज्ञान हुए 100 जन्मों तक तू यात्रा करता रहे, 1000 जन्मों तक करता रहे, लाख करोड़ जन्मों तक करता रहे, लेकिन मुक्ति होने वाली आवागमन के चक्र से नहीं है। मुक्ति कब होगी? जब तू चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करेगा। चराचर जगत जब परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा, परमात्मा की अतिरिक्त तुझे और कोई दृष्टि गोचर ही नहीं होगा। दृष्टि ज्ञानमयं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। चराचर जगत जब एक परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे, सर्व खलविदं ब्रह्म, चराचर जगत एक ब्रह्म अवलोकित हो, तो जिस समय चराचर जगत केवल एक ब्रह्म मात्र अवलोकित होता है, तो उस समय की बात कहते हैं कि उस समय ये आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब यहां पर एक सिद्धांत आता है। सिद्धांत तो देते ज्ञान से मुक्ति है, और दूसरी बात क्या है कि जो कर्म बचे हुए उनका क्या होगा। अब विषय यह रह गया, जो कर्म अभी तक भोगे नहीं गए हैं उन कर्मों का क्या होगा, उन कर्मों के भोग का क्या होगा। तो उसमें शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहते हैं और भगवान कहते हैं। गीता जी के 4थे अध्याय में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते। पहली बात तो क्या कही थी? ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पवित्र करने से मतलब क्या है? ज्ञान से क्या पवित्रता आती है? कहते हैं सारे कीचड़ धुल जाते हैं। कौन से कीचड़ धुल जाते हैं? कहते हैं कृतम कर्म शुभा शुभम च। ज्ञान का साबुन ऐसा साबुन है जिसके द्वारा ये सारे कीचड़ धो दिए जाते हैं, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों कीचड़। दलदल तो दोनों की है, शुभता भी दलदल है और अशुभता भी दलदल है ज्ञानी के लिए। शुभता में प्रकाश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बांध लिया जाता है, अशुभता में लोहे की जंजीरों में जकड़ जाता है, शुभता में सोने की जंजीरों में जकड़ जाता है तो जकड़ा हुआ। ये अंतर है। लेकिन ज्ञान के द्वारा कहते हैं ज्ञान से पवित्रता आती है। जब ज्ञान होता है तो वो शुभ और अशुभ दोनों को धोता है। और ये ज्ञान किसे मिलता है? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसको इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कैसे होती है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये किसको उपलब्धि होती है? कहते हैं जिसने जाकर के प्रणिपात किया। कहां प्रणिपात किया है? कहते गुरु के चरणारविंदों में जिसने प्रणिपात किया है। मेरे मित्रों, जीवन में एक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद गुरु का होना अनिवार्य है। सामान्य गुरुओं की बात अलग है, वे आचार्य हैं विभिन्न विद्याओं के, वे गुरु नहीं है। जो संसार में आपको अनेक शुभ कर्मों में लगाते हैं वे आचार्य हैं, वे सूचक हैं, उन्नति की ओर ले जाने वाले तो हैं, लेकिन वो गुरुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। शास्त्र में, शास्त्र ने उन्हें गुरु नहीं माना, उनको एक शिक्षक माना। तो वे जो शिक्षक बता रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मुक्ति को चाहता है, मुक्ति माने चराचर जगत में एक परमात्मा को चाहता है, परमात्मा भाव से स्थित होना चाहता है, उसकी बात करें तो उसके जीवन में एक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद गुरु की, और उस ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म गुरु के चरणों में आकर के प्रणाम करे, उसके चरणों की सेवा करे और उसको हर प्रकार से प्रसन्न करे, अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करे। भगवान कह रहे, भगवान की माने तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
जब वो प्रसन्न हो जाए सेवा से। आज के युग में परंपरा समाप्त हो गई है। फल तो सब चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या है। फल चाहते हैं भाई, फल जब भी मिलेगा जब साधना करोगे। बगैर साधना के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर बीज बोओगे नहीं तो वृक्ष कैसे होगा? और वृक्ष को भी अगर सींचोगे नहीं, उसकी नुलाई नहीं करोगे, उसमें खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये नियम है। हमारे सामने यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, आड़ू का, बहुत बढ़िया पेड़ है, लेकिन ये रेलवे वाले इस तरह के लोग हैं, उसमें कभी पानी देते ही नहीं। अब उस पर आड़ू आए हुए हैं बहुत, लेकिन कैसे आड़ू आए हुए हैं कोई खा ही नहीं सकता, सूखे हुए हैं छोटे छोटे से आड़ू। अगर उसमें जल दिया होता तो वो बहुत अच्छे हो जाते, लेकिन लापरवाही है। तो ऐसे ही हमारे साधनों में लापरवाही है, हमारी गुरु की सेवा में लापरवाही है। हम गुरु की सेवा करना नहीं चाहते, हम गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहते, हम गुरु की बात को मानना नहीं चाहते। लेकिन यहां जब ज्ञान की बात होती है तो गुरु की वाक्य, जो गुरु के वाक्य हैं, वो तो भाई बस क्या कहूं मैं आपको, ब्रह्म वाक्य कहा गया। गुरु के जो वाक्य वो ब्रह्म वाक्य होते हैं। जिसको जो कह दिया गया उसमें इफ एंड बट नहीं करता, किंतु परंतु लेकिन नहीं करता, तभी तो प्रसन्न है गुरु। और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो उसके अंदर पात्रता आ जाती है। जब पात्रता आती है सेवा के द्वारा, तो उस पात्रता के आने पर फिर गुरुदेव उसको शरीर की सीमा से बाहर निकालते हैं, उसे पंचभूतों की सीमा से बाहर निकालते हैं। पहले स्थूल भाव को बाहर निकालते हैं, फिर पंचभूतों के सूक्ष्म भाव को बाहर निकालते हैं। स्थूल भाव के निकलने पर यह स्थूल शरीर निवृत्त हो जाता है। और न केवल स्थूल शरीर निवृत्त होता है, अभी तो स्थूल जगत निवृत्त हो जाता है। विश्व और विराट दोनों निवृत्त हो जाते हैं। और कर्मों के भोग का संबंध इस विश्व और विराट से ही है। स्थूल रूप में कर्मों का जितना भी भोग है इस विश्व और विराट से होता है। जब ये विश्व और विराट समाप्त हो जाएगा तो कर्मों के भोग के लिए शरीरायतन नहीं रहेगा, भोगायतन नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहेगा तो भोग कहां? दूसरी बात, इसके अंदर बैठने वाला जो सूक्ष्म शरीर, आगे कहते हैं गुरु की कृपा से वो सूक्ष्म भाव निवृत्त होता है, सूक्ष्म शरीर निवृत्त होता है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट और प्राण, ये निवृत्त होते हैं। निवृत्त होने से मतलब क्या है? सबसे बड़ा भाव होता है अंतःकरण। सबसे जरूरी होता है अंतःकरण को निवृत्त करना। लेकिन ये अंतःकरण भोगों में फंसा हुआ है, ये अंतःकरण संसार में फंसा हुआ है। व्यक्ति साधना भी कर रहा है और साधना करने के बावजूद इस मन को संसार में ही फंसाए रखता है, संसार की बातों में फंसाए रखता है, संसार की उलझनों में अपने आप फंसे रहना चाहता, वो निकलना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी समस्या है। छोटी छोटी बातों में घुसा रहता, घुसा रहेगा तो वह फंसा रहेगा। संसार सदा से ऐसे ही चलते आया है। जो साधक हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे अब संसार में घुसते नहीं, वे संसार को देखते हुए भी आंखें बंद किए रहते हैं। संसार में हस्तक्षेप नहीं करते, संसार का त्याग करते हैं, संसार का संग्रह नहीं कर रहे हैं, संसार को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो जो संसार के संग्रह से बाहर निकल करके अंतःकरण के भावों को समाप्त करता चला जाता है, अंतःकरण के संकल्प और विकल्पों को समाप्त करता चला जाता है, अंतःकरण में अब किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं है, किसी भी मान सम्मान की लालसा नहीं है, किसी को कुछ कहने का भाव नहीं है, किसी से कुछ सुनने का भाव नहीं है, सब भाव अक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जो भाव है। तो इस प्रकार से गुरुदेव के उपदेश से इस सूक्ष्म भाव का जो ये खेल चल रहा है संसार में, स्थूल तो इसके निर्देशन में काम करता है, स्थूल तो यंत्र है। सारी बीमारी की जड़ ये सूक्ष्म है, अंतःकरण है, मन कहते हो जिसको आप, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये है। इसको निवृत्त करना है, इसको मारना है।
मन की तरंग मार लो हो गया बचा। सबसे जरूरी क्या? मन की तरंग मार लो। मन की तरंगे कब मरेगी? जब आप हर परिस्थिति में अपने आप को हर समय एडजस्ट कर सके, आपकी अपनी कोई इच्छा न रह जाए, आपकी अपनी कोई चाहत ना रह जाए। जैसी परिस्थिति शरीर को मिल रही है उसी परिस्थिति में खुश हैं हम, उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं भी वाह है और वो भी वाह। ये परिस्थिति होती है कि हर स्थिति में आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मन की ऐसी स्थिति होनी चाहिए। किसी ने गाली दे दी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी ने कीचड़ फेंक दिया तब कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या बिगड़ गया तेरा? तेरे अहम पर, तेरे ईगो पर जब चोट लगती है तो तू बिलबिला जाता है। यही तेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है। किसकी ईगो है? किसका अहंकार है? मिट्टी का। कहीं का अहंकार कर रहा है? सोचा कभी? सारा मिट्टी। ये जो आपका वस्त्र पहने हुए हो ये मिट्टी है, आभूषण पहने हुए वो मिट्टी है, ये जितना घर बार में सामान रखा है सब मिट्टी है। मिट्टी के अलावा और है क्या है? इसके अलावा और क्या? इसी को लेकर तो सारी ईगो करता है। मैंने इतना धन जोड़ रखा है, सारा मिट्टी के अलावा कुछ है क्या? गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, पर धन मिट्टी जानिए, पर तिरिया मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमा। सीधे पर धन कौन सा है? ये शरीर पर धन नहीं है क्या? शरीर के संबंधी पर धन नहीं है क्या? हम अगर इसको स्वधन मान रहे तो हमारी ईगो बन जाती है। और जब ये पर धन है, ईशावास्यम जम सर्वत यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कक्षस विद्धन। ये धन तुम्हारा कहां है? किसका है? अरे ये है ही नहीं, सारा एक सपना है। ये सारा जगत एक सपना है, बस तेरा आत्मा वही अपना है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो सूक्ष्म भाव होता है, ये जो सूक्ष्म जगत होता है, चाहे वो व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में हो, वो तेजस रूप से कहा जाए, जितना भी ओज दिखाई देता है, जितनी भी प्रतीति हो रही है, ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ये तेजस रूप में कहा गया है। और उधर क्या कहा गया? समष्टि में हिरण्यगर्भ रूप में कहा गया। ब्रह्मा जी जिनसे सारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, वो ब्रह्मा है। कहते हैं ये जो सूक्ष्म भाव है, गुरुदेव की कृपा से सारा सूक्ष्म भाव निर्वृत्त हो जाता है। समझाते हैं, समझ का देव है भाई। ये नहीं कि गुरु जी ने सिर पे हाथ धर दिया, ये हो गया कल्याण। मैं इन बातों को नहीं मानता। सिर पे हाथ देने से किसी का कल्याण नहीं होता, समझ से कल्याण होता। ये गुरु जी समझाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर तो है ही नहीं, फिर काहे की ईगो उठाई फिरता है? तो सारे दिन अपने सर पे कौन सा बोझ उठाई फिरता है? तो ये तेरी ईगो का ही तो बोझ है। इससे सूक्ष्म शरीर तब निवृत्त होगा जब तेरी ईगो समाप्त हो जाएगी, मैंपना समाप्त हो जाएगा। इस सूक्ष्म शरीर में जब तेरा मैंपना समाप्त हो जाता है, गुरुदेव स्थूल के पास सूक्ष्म से निकालते हैं, सारा पंचभूत है, सारा मिट्टी है, विनाशी है, ये कुछ भी नहीं। और इसके बाद तेरी प्रकृति रह जाती है। ये सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये स्वभाव जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। सारी बीमारी की जड़ ये है। इस सूक्ष्म शरीर में भी जो ईगो है, उसके पीछे भी यही कारण है। जिसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, वो धैर्यवान होता है, संयमी होता है, सुन लेता है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ रजोगुण और तमोगुण उसे आवेग प्रदान करता है, आक्रोश प्रदान करता है, क्रोध प्रदान करता है। ये तमोगुण की और रजोगुण की विशेषताएं हैं। यही तो प्रकृति है। तो इस प्रकृति को शांत करना है, इन गुणों के खेल से बाहर निकालना है। गुरुदेव इन गुणों के खेल से बाहर निकाल देते हैं। और जब ये तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल जाता है, कर्म किसके साथ चिपके हुए हैं?
कर्म आपके स्वभाव के साथ चिपके हुए, जीव के स्वभाव। कर्म किसके साथ चिपके हैं? जीव के अंतःकरण के साथ चिपके हैं। कर्म किसके साथ चिपके हैं? इस स्थूल शरीर के साथ चिपके हैं। और जब तीनों को निवृत्त कर दिया, फिर किसके कर्म है भाई? जो चित्रकूट के खाते में पड़े हुए वो किसके कर्म है? वो जन्म जन्मांतरों पे जो पड़े हुए किसके कर्म हैं? जीव के हैं जी। जीव ने इस शरीर में रह करके किए हैं। तो जब तक जीव है तब तक में कर्म खाते में पड़े हुए हैं। लेकिन अब गुरु के उपदेश से जब स्थूल शरीर हट गया, सूक्ष्म शरीर हट गया, कारण शरीर हट गया, तो इनके हटने के बाद क्या रह गया? कारण शरीर के हटते ही जीव भाव हट जाता है। जीव भाव रहता नहीं है। जीव भाव कब तक है? जब तक कारण शरीर है, जब तक गुणों का खेल है। और जब कारण शरीर निवृत्त हो जाता है, गुणों का खेल निवृत्त हो जाता है, तो जीव रहता ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? मलिन सत्व प्रधान प्रकृति में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, चिदाभास जिसको कहते हैं, वो जीव कहलाता है। ये मलिन सत्व प्रधान प्रकृति, इसका नाम अविद्या भी है। अविद्या में पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास और परमात्मा, तीनों मिलाकर के जीवात्मा कहलाता है। ये केवल चिदाभास, ये जीव कहलाता है। और अब क्या है? मलिन सत्व प्रधान प्रकृति। जब ये गुणों से बाहर निकल गया, जब मलिन सत्वगुण ही निवृत्त हो गया, न सत्वगुण रहा, न रजोगुण रहा, न तमोगुण रहा, तो प्रतिबिंब किस में पड़ेगा? अगर शीशा है तो उसी में तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। अगर शीशा ना हो तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? तो ये जो गुणों का शीशा है, जब ये हट गया गुरु जी के उपदेश से, ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ गुरु इस आपके गुणों के शीशे को हटाते हैं, और गुणों का शीशा हटते ही तो इसके अंदर प्रतिबिंब होगा क्या? फिर जब शीशा ही नहीं तो फिर प्रतिबिंब कैसा? प्रतिबिंब ही तो जीव है। न गुण रहे न प्रतिबिंब यानी चिदाभास रहा, तो क्या रहा? कहते हैं कि ब्रह्म रह गया। तीन चीज मिलकर के जीवात्मा बताई मैंने आपको। अविद्या में प्रतिबिंबित चिदाभास, और तीसरे परमात्मा। तीन चीज होती हैं। गुण हट गया, चिदाभास हट गया। गुण के हटते चिदाभास अपने आप हट गया। गुण के हटते चिदाभास अपने आप हट गया। स्विच के दबाते ही अंधेरा दूर हो गया अपने आप ही। कहाँ गया अंधेरा? ऐसे कहाँ गया चिदाभास? और जब चिदाभास ही चला गया तो जीव कहाँ रहा? और जब जीव ही नहीं रहा तो फिर कर्म कहाँ रहे? जीव नहीं रहता तो कर्म नहीं रहते। वो यहां सदगुरु की कृपा से कह लीजिए, या निज कृपा से कह लीजिए, या ईश्वर कृपा से कर ले। ये कृपाएं हैं। चार कृपा हमारे यहाँ कही गई है। सबसे पहली कृपा किसकी है? कहते हैं ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा किस रूप में होती है? कहते हैं ईश्वर की जो कृपा होती है वह दो रूप में होती है। एक तो पहली अभी मैंने आपको बताया, कबहु के करी करुणा नरतन दे। सबसे पहले तो इसको नर्तन देना है, पहली कृपा ये। और इस नर्तन को देने के बाद किसी महान पुरुष से इसकी मुलाकात करा देना, ये तो है ईश्वर की कृपा। अब ईश्वर की कृपा होने के बाद कहते हैं फिर सदगुरु की कृपा हो जाए। सदगुरु की कृपा क्या हो जाए? कहते हैं वो उपदेश दे, वो शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। यद्यपि गुरु के दृष्टिकोण से कोई शिष्य नहीं होता, वो शिष्य के दृष्टिकोण से होता है। और कब तक? जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक शिष्य को गुरु के प्रति श्रद्धान्वित होना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं गुरु के पास कभी भी अगर यदि आप जाते हैं उनके यहाँ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये गुरु के पास भाव लेकर जाना चाहिए, गुरु के पास प्रेम लेकर जाना चाहिए, गुरु के पास श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए। गुरु के पास खाली नहीं जाएगा।
ये हमारे शास्त्र का विधान है। गुरु के पास जाना हो, आपको मंदिर में जाना हो, आपको किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना हो, किसी रिश्तेदारी में जाना हो, कभी खाली हाथ मत जाइए। बहुत से लोग क्या है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है कि रिश्तेदारी में कभी भी कहीं भी जाएं कुछ फल मिठाई आदि लेकर के जाते हैं, तो अरे क्या करना, वहाँ कोई खाता तो है नहीं, ये विषय नहीं हुआ करता। कोई खाता है कि नहीं खाता है इस बात से संबंध नहीं होता है, तेरा दायित्व बनता है, प्रेम बढ़ता है इन सब चीज़ों से, एक सम्मान होता है, और इससे एक बीमारी भी दूर होती है। तो रोज रिश्तेदारी में नहीं पड़ा रहेगा, रोज नहीं जाना चाहिए रिश्तेदारी में, यदा कदा जाना चाहिए, मेहमानदारी तभी होती है। तो ये जो शास्त्र की बातें हैं ना, वो व्यवहारिक रूप से भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जीवन में हर समय काम आती है। तो खैर, तो गुरु की कृपा हो जाए, और गुरु की कृपा होने के बाद कहते हैं कि ग्रंथ की कृपा हो जाए, शास्त्र की कृपा हो जाए। शास्त्र की कृपा क्या है? कहते हैं जो शास्त्र का भाव है वो समझ में आ जाए। शास्त्र का भाव ऐसे ही समझ में नहीं आता, शास्त्र के भाव को समझने के लिए बहुत गहराई में डूबना पड़ता है, और वो गुरु की कृपा से डूबा जाता है। लेकिन डूबना तो तेरे को अपने आप पड़ेगा, इसलिए चौथी कृपा पे निज कृपा। निज कृपा भी ना सारी कृपा अपूर्ण है, इसलिए सबसे जरूरी कौन सी कृपा है? तुझे अपनी कृपा सबसे पहले करनी पड़ेगी। अपनी कृपा होने पर ही भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, शास्त्र की कृपा होगी। और अगर यदि इन सब कृपाओं को चाहता है तो पहले अपनी कृपा कर, और अपनी कृपा होने के बाद ये जीव भाव निवृत्त हो जाता है। और जीव भाव निवृत्त होने के बाद क्या रह जाता है? सिर्फ एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म रह जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। गीता जी के चौथे अध्याय में इस बात को भगवान ने कहा, इस बात के ऊपर बहुत बल दिया है भगवान ने। चौथा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है ज्ञान योग के दृष्टिकोण से। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का अध्याय है। इस चौथे अध्याय में यही बात बताई गई है। इस ज्ञान का क्या होता है? कहते जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित तो होती है, ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, तो ये जन्म जन्मांतर के कर्म पड़े हुए हैं। किस रूप में पड़े हुए हैं? चाहे वो कर्म इस जन्म के पड़े हुए हों, चाहे अनेकानेक पूर्व जन्मों के कर्म खाते में पड़े हुए हों। जब जीव भाव निपट जाता है, तो जब जीव ही नहीं रहता तो जीव के कर्म भी ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। यह है कर्मों का अक्षय। इस प्रकार से होती है मुक्ति। अब वो मुक्ति तुम इस लोक में कर लो या फिर भगवान के लोक में जाकर कर लो, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मुक्ति इसके बिना होने वाली नहीं है। जब तक आप अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि भाव से संयुक्त नहीं होंगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। और बीच के साधनों में लगे रहे, ठीक है, जो लगा हुआ है, जो जैसा पात्र है वैसी स्थिति में लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई हम बार बार कहते हैं, ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी ब्रह्म ज्ञान की क्लास है। और जब ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आप बैठते हैं, तो हमारी दृष्टि में तो सब इसी के पात्र होनी चाहिए। नीचे की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बंधनकारी हैं, उन बंधनों से विनिर्मुक्त होकर के आप अपने स्वरूप में आकर के आनंद का अनुभव कीजिए। ये आनंद जो असीम है, ये आनंद जो उधार का आनंद है, आपका अपना आनंद है। ये आनंद अलौकिक आनंद है भाई। ये आनंद कोई उधार का आनंद नहीं है, ये आनंद आपका अपना आनंद है। अपने इस आनंद को लेकर के, इस आनंद के रस में डूब करके, मेरे मित्रों एक बार देखो तो सही। और जब एक बार इस आनंद को प्राप्त कर लोगे ना, फिर संसार की ओर दृष्टि ही नहीं रह जाएगी। फिर तो दृष्टि परमात्मा ही हो जाएगी, परमात्मा में ही हो जाएगी, निज स्वरूप में ही हो जाएगी। इस बात को समझिए, और समझ करके भाई मौज मनाइए, हम तो यही कहते हैं। और मौज विषयों में नहीं है। जो सोचते हैं कि विषयों का भोग करके मौज मिल जाएगी,
फलाना खाना खा करके मौज मिल जाएगी, फलाने कपड़े पहन करके मौज मिल जाएगी, फलाने आभूषण पहन करके मौज मिल जाएगी। इनमें मौज नहीं, इनमें तो मौत है। आपको सीधी बताते हैं, जो इनके लालचों में फंसा हुआ, इनके आकर्षण में फंसा हुआ, वो बंधा पड़ रहा है। अब आपकी उम्र इन चीजों की नहीं रह गई। अब आप परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, उस तरफ दिमाग लगाइए। ये रंग बिरंगी दुनिया के चक्र से भाग निकल करके बेरंग हो जाइए। बेरंग होने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि वास्तविक परमात्मा का रंग क्या है, परमात्मा का आनंद क्या है। संसार की ओर से बेरंग होना है, संसार की ओर से बेरंग होकर के ही आनंद की अनुभूति होती है। ये खेल बड़ा विचित्र है, ये बड़ा दिव्य खेल है, और इस खेल से बाहर निकलो। कब तक खेलोगे इस खेल को? कब तक फंसे रहोगे इस खेल में? एक ना एक दिन तो पानी फिरना ही है, तो पहले फिर दो ना इस पे पानी। अगर पहले पानी फिर दिया तो कल्याण हो जाएगा, और अपने आप अगर यदि फिरा पानी तो कुछ नहीं होगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहोगे। इसलिए झाड़ू उठा करके निकालो इस कीचड़, पहले निकालो ना। फिर कीचड़ निकले बगैर अगर यदि जिंदगी पर पानी फिर गया तो फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत। नादान भुगत करनी अपनी, है पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। अब सोने क्या, जागिए और अपने में जागिए, परमात्मा में जागिए। इस आनंद में स्थिति में विराजमान होकर के असीम आनंद से संयुक्त हो जाइए। आप सभी की बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम। और कल माता अन्नपूर्णा का भंडारा पहले दिन में लाला जी की दुकान पर होगा, रात्रि में यहाँ सत्संग में होगा। और जैसे कि आपको बताया है 27 जून से श्रीमद् भागवत कथा सप्तदिवसीय है, और वह कथा वो भी भाई दुर्गा पेंट्स वाले जो हैं उनके यहाँ हर वर्ष होती है। 7 के 7 दिन 27 जून से 3 जुलाई तक रहेगी। समय 7 बजे से 9 बजे तक। अपना समय अभी से सेट कर लीजिए, मैनेजमेंट करना होता है। सह परिवार सभी साधन निमंत्रित हैं। भोजन प्रसाद की भी सातों दिन यहीं पर व्यवस्था करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।